25 जुलाई के दरमियानी रात में बिजरावगढ़ थाना क्षेत्र शारदा माता मंदिर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा चोरी की घटना को खारिज किया गया था, जिसमें मंदिर के लगभग 7 ताले तोड़ करके वहां पर जो छत्र चढ़े हुए थे, जो मुकुट थे, जो सोने की हार वगैरह थी, उसे कुछ अज्ञात लोग चुरा करके लेके गए थे। इसी प्रकार की कई अन्य घटनाएं कटनी में हुई थी, जहां पर मंदिरों में, जैन मंदिर में चोरी हुई थी, जिसको लेकर के काफी सेंसिटिविटी के साथ में हमारी टीमें लगी हुई थी। इस घटनाक्रम के बाद में हमने पूरे जिला लेवल से अलग अलग थाना प्रभारियों को और अलग अलग सब इंस्पेक्टर्स को एक साथ करके एक टीम बनाई थी और उनको बताया गया था कि इस पूरे घटनाक्रम को आगे से लेकर पीछे तक पूरा तस्दीक करना है। तस्दीक करने के पश्चात में वहां आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेजेस, सभी प्रकार के तकनीकी साक्ष्य, अलग अलग घटना स्थलों के तकनीकी साक्ष्य एकत्रित करके हम लोगों ने यह प्रयास किया कि इसमें आरोपी कौन है। कुछ जगह पे फुटेजेस प्राप्त हुए, कुछ जगह पे तकनीकी साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसके पश्चात हम ये ज्ञात करने में सफल हुए कि इसमें जो आरोपी है वो एक राजा साहू करके व्यक्ति है, जो कि तिलक नगर इनके थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसे जब ढूंढने का प्रयास किया गया तो ये पता चला कि वो अपने घर पे नहीं है और अपने पूरे परिवार के साथ में फरार चल रहा है। उसके साथ में कई अन्य लोग घटना में शामिल हो सकते हैं। उसको तलाश करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए, उसके परिवारजनों को देखा गया, उसको तकनीकी रूप से प्रयास किए गए। उसमें हमारी टीम इलाहाबाद गई, बनारस गई, वो उसके मैहर में होने की, पन्ना में होने की सूचनाएं प्राप्त हुई। लगातार हमारी टीमें उसको दबिश देकर के गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी, परंतु ये लगातार पुलिस को चकमा देने में सफल हो रहा था। दिनांक 19 को इसके मैहर तरफ जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें अपनी गाड़ी से सामान को बेचने के लिए वहां पर जा रहा था, जिसके बाद में पुलिस ने घेराबंदी करके इसको पकड़ा है। इसके साथ में इसकी पत्नी राजनंदिनी साहू भी उपस्थित मिली। जब इनसे पूछताछ करी गई कस्टडी में लेकर के, तो इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने अपने साथ में अपने बाल अपचारी, जो इनका पुत्र है, और एक आदि बर्मन करके एक और आरोपी है, उसके साथ में मिल करके लगभग 11 घटनाएं करी हैं अलग अलग जिलों में, जिसमें से 9 घटनाएं जो हैं, 7 घटनाएं कटनी जिले में हुई हैं, 2 घटनाएं सतना में हुई हैं, कुछ घटनाएं सिवनी में और दमोह जिलों में हुई है। इस प्रकार से लगातार ये अलग अलग जिलों में घूम करके मंदिरों में चोरी की घटनाओं को कारित कर रहे थे। इनके साथ जो ग्रुप में शामिल लोग हैं वो राजा साहू स्वयं है, इसकी पत्नी राजनंदिनी साहू, एक लड़का है जिसका नाम आदि बर्मन है, और एक बाल अपचारी। ये सभी लोग इस घटना में शामिल थे। एक उल्लेखनीय बात यहाँ पर यह भी है कि ये दोनों पति पत्नी ने अपने जो बच्चे हैं उनको अनाथ आश्रम में डाल करके इस प्रकार की घूम घूम के चोरी की वारदात करते हैं। आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में जब जांच करी गई तो ये पाया गया कि राजा साहू के पूर्व में 36 अपराध पंजीबद्ध है, जो कि लगातार चोरी की घटनाओं को कारित करते हुए पाए गए हैं। राजनंदिनी साहू और आदि बर्मन, इनके भी 9 अपराध पंजीबद्ध हैं और एक बाल अपचारी है। इस प्रकार से ये गिरोह लगातार सक्रिय होकर के मंदिरों में चोरी कर रहा था। इनसे चोरी का जो मशरूका बरामद हुआ, लगभग 12 लाख का मशरूका बरामद हुआ, जिसमें कई प्रकार के मुकुट, छत्र, सोने के जो पेंडेंट होते हैं, पायल, कमरबंद और कई प्रकार के सोने चांदी के जेवरात जब्त करे गए हैं। और इनके पास से जो गाड़ी जिसको इस्तेमाल करके घूमते थे उसे भी जब्त किया गया। इस पूरी कार्रवाई में कटनी पुलिस के साइबर सेल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और साथ में जो सब इंस्पेक्टर्स और थाना प्रभारी की टीम थी उसमें काफी सराहनीय भूमिका रही है। माइक 2 साहब का स्पेशल इसमें योगदान रहा है इस पूरे प्रकरण में, कोऑर्डिनेशन में और टीम्स को लगातार सक्रिय रख करके इस आरोपी तक पहुंचने में। थैंक यू। सोने चांदी की कीमत कितनी रही और मशरूका कुल कितना रहा? लगभग 12 लाख का मशरूका इनसे जब्त किया गया है, और जो अन्य थाना क्षेत्रों में और अन्य जिलों में जो घटनाएं की गई हैं, हम उन पुलिस से भी संपर्क करके उनको बोल रहे हैं वो प्रोडक्शन वारंट लेकर के अपने अपने जिलों की घटनाओं को भी रिकवर करवाएंगे।